एपिसोड की शुरुआत में ये लोग आपस में बात करते हैं कि हमें 2 और मेंबर्स की ज़रूरत है क्योंकि हम 3 मेंबर्स तो है ही और ई स्पोर्ट्स टीम के लिए हमें 5 मेंबर्स चाहिए। फिर अगली सुबह शुन सो रहा होता है, तभी वहाँ पर नोज़ोमी आ जाती है और उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर नोज़ोमी शुन से माफ़ी मांगती है उसे इन सब में घसीटने के लिए। शुन बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये जगह बंद हो जाए। नोज़ोमी कहती है, तुम्हें कल खेलते हुए देखकर मुझे रिलीव फील हो रहा है। फिर शुन घर जाने के लिए निकल जाता है और अगले सीन में वो अपने घर पहुंच जाता है और वो अपनी मॉम को नोज़ोमी का दिया हुआ ब्रेकफास्ट और उसकी इस महीने की कमाई दे देता है। फिर अपनी छोटी बहन मियो को भी कुछ देता है। इससे मियो भी खुश हो जाती है। फिर वो शुन को पूछती है, क्या तुम गेम में फिर से वापस आ गए हो? शुन बोलता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो मियो कहती है, कल मैंने ज़ाज़ेरियन ओपन किया था तो तुम उसमें ऑनलाइन दिखा रहे थे। तो शुन झूठ बोल देता है कि अकीतो ने मेरा हाथ ट्विस्ट कर दिया था। मियो कहती है, ओह ओके। फिर शुन मियो को कैरी कर लेता है और मियो उसे कहती है कि तुम्हें खुद को मना नहीं करना चाहिए। तो शुन कहता है कि मैं किसी भी चीज में खुद को मना नहीं करता हूँ। अगले दिन इन लोगों कैफे में बहुत से लोग आ जाते हैं जो कि इन लोगों की ई स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन सारे नूब होते हैं। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसमें स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट सेट करेंगे। नोज़ोमी अपने डैड से पूछती है कि ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वालों का जनरल रैंक क्या होता है। तब उसके डैड बताते हैं कि लोएस्ट का गोल्ड होता है और हाईएस्ट का मास्टर होता है। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ मास्टर रैंक वालों को ही उनके टीम में लेंगे। लेकिन मास्टर रैंक रखने के कारण वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। अगले सीन में शुन पीसी में पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसके पास एक्सप्लोजन कुन का मैसेज आता है। फिर वो उसके साथ बात करने लग जाता है और उसे अपना माइक ऑन करने के लिए कहता है। एक्सप्लोजन कुन उसे बताती है कि वो अपना माइक ऑन नहीं कर सकती है। फिर बातों बातों में शुन उसे बताता है कि वो एक ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। एक्सप्लोजन कुन कहती है, ये तो अच्छी बात है। शुन उसे पूछता है कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? एक्सप्लोजन कुन कहती है, नहीं। शुन पूछता है, क्यों? तो एक्सप्लोजन कुन कहती है, ये बहुत डिफिकल्ट है और हम मिल भी नहीं सकते हैं। शुन कहता है, हम इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टीम भी पूरी दुनिया में स्प्रेड है जो सिर्फ IRL टूर्नामेंट में मिलते हैं। तुम कहाँ पर रहती हो? तो एक्सप्लोजन कुन कहती है, मैं साउथ पोल में रहती हूँ। और ये देखकर शुन शॉक हो जाता है और एक्सप्लोजन कुन बताती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड एक पोलर बियर है। शुन कहता है, वेट, पोलर बियर नॉर्थ पोल में होते हैं। तभी एक्सप्लोजन कुन को कोई बुलाता है, इसलिए वो शुन को मैसेज कर देती है कि मुझे पेंगुइन बुला रहा है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो उसे कहती है, क्या तुम फिर से गेम खेल रही थी? एक्सप्लोजन कुन कहती है, मैं खेल रही थी साकागामी सैन। साकागामी कहती है, लेकिन मॉडरेशन में रहना, तुम तो जानती ही हो ना, ये तुम्हारी पब्लिक इमेज के साथ फेयर नहीं होता। और एक्सप्लोजन कुन कहती है, मैं ध्यान रखूंगी। और एक्सप्लोजन कुन का रियल नाम यू है। उसके बाद शुन हमें बताता है कि पहले मेरी दुनिया ऑनलाइन हुआ करती थी और मुझे सीरियस गेमिंग एडिक्शन था। मैं पूरी रात गेम खेलता रहता था, लेकिन एक्सीडेंट ने मुझे वापस ऑफलाइन वर्ल्ड में भेज दिया। मियो ठीक से चल नहीं पाती है, तो जो भी करना है मुझे ही करना है। मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं ताकि मैं अच्छी कॉलेज में जा पाऊँ और मुझे अच्छी जॉब मिल पाए। इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि सिर्फ 2 लोगों ने ही उनकी ई स्पोर्ट्स टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई किया होता है और ये लोग एक प्लेयर का नाम देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस प्लेयर का नाम होता है फॉलन एंजल विंग्ड कैट प्रिंसेस। और वो प्लेयर वहाँ आता है जो एक लड़का होता है और उसे देखकर ये लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। नोज़ोमी उसको अपना नाम और एड्रेस लिखने को कहती है एंड वो प्लेयर कहता है कि मैं पहले ट्राई करना चाहता हूँ। तो नोज़ोमी भी उसे ट्राई करने के लिए कह देती है। फिर वो लड़का गेम के बारे में सब कुछ बताने लगता है और उसके बाद वो गेम खेलने लगता है और वो लड़का बहुत अच्छा खेल रहा होता है एंड नोज़ोमी के डैड उसे अपनी टीम में ले लेते हैं। ये देख ये तीनों शॉक हो जाते हैं। फिर नोज़ोमी के डैड उस लड़के को एग्रीमेंट दिखाते हैं और उसके बाद वहाँ दूसरा प्लेयर आता है
जो कहता है मेरा नाम बिग बैंग इन्फिनिटी है, मैं 5th डायमेंशन डोजो से एक निंजा मास्टर हूँ, और वो भी गेम खेलने लगता है। ये प्लेयर भी बहुत अच्छा खेल रहा होता है। वो फुटस्टेप के साउंड सुनकर ही एनिमी को स्पॉट कर रहा था और उन्हें किल कर रहा था, और नोजोमी के डैड उसे भी टीम में ले लेते हैं। नोजोमी उस प्लेयर को कहती है कि हमें तुम्हारा फेस देखना होगा ताकि हम तुम्हारी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके, लेकिन वो प्लेयर बोलता है कि जो भी मेरा फेस दिखेगा वो मरेगा। ये निंजा मास्टर का एक लॉ है, और ये बात सुनकर इन सबको उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो सब उसका पीछा करने लगते हैं। उसके अपार्टमेंट पहुंचकर शुन को उससे बात करने के लिए भेजते हैं। शुन वहां पहुंचकर देखता है कि वहां से तो खून बाहर आ रहा है, इसलिए वो दरवाज़ा खोलता है जो पहले से ही अनलॉक्ड होता है। इसलिए वो अंदर चला जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम जिंदा हो। फिर वहाँ से एक लड़की नहा कर आती है और हमें दिखाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस यू होती है। उसे देखकर सुन को कुछ याद आता है और वो बोलता है यू, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।